जय हिंद साथियों। एस बी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा सेशन लेके आए हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। जीके का जो पोर्शन है एसएससी जीडी 2025 का सेकंड पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन होगा या सीएचएसएल के अंदर होगा या एमटीएस के अंदर होगा या सीजीएल के क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। पहले आपको मेरे साथ में पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद में हम जो सॉल्यूशन करवाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले आप खुद सोल्व करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है पानीपत की तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उस समय आपको बताना है मुगल सम्राट कौन था। सबसे पहले इसका आंसर आप लोगों को देना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा बच्चों। तो पहले आप लोग सोल्व करोगे, उसके बाद में हम आंसर बताएंगे। तो आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। इसका क्या आंसर होगा? बहादुर शाह प्रथम होगा, बहादुर शाह जफर होगा, या अकबर द्वितीय होगा, या शाह आलम द्वितीय होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पानीपत के कौन से युद्ध की बात हुई है? तृतीय युद्ध की बात हुई है। पानीपत है ये हरियाणा के अंदर एक जगह का नाम है बच्चे। पानीपत का आपसे पूछ लिए प्रथम युद्ध, अगर आपसे पूछ लिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो आंसर होगा 1526 ईस्वी। पूछ ले किस किस के बीच में हुआ तो अपन बता सकते हैं अकबर वर्सेज। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है। अगर दूसरे की बात की जाए, पानीपत के द्वितीय की बात की जाए, युद्ध ये होता है इसके 30 साल बाद में 1556 ईस्वी। ये कब हुआ तो आपको बताना है 1556 ईस्वी। ये किस किस के बीच में होता है तो आंसर होगा बच्चों अकबर वर्सेज हेमू के बीच में। अगर पहले की बात करें, पहले में किसकी जीत हुई तो आंसर होगा बाबर की जीत होती है। दूसरे में किसकी जीत होती है? अकबर की जीत होती है। अब तृतीय की बात कर रहा है, सबसे पहले पता होना चाहिए तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाओगे कब होता है। तो आपको बताना सबसे पहले 14 जनवरी 1761 ईस्वी को क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पूछ ले किस किस के बीच में हुआ तो अपन बताएंगे मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये बेसिक जानकारी हो गई तीनों युद्ध की। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है कब हो रहा है? 1761, 14 जनवरी 1761। 1761 के टाइम पर इनमें से मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट था, बहादुर शाह जफर जो क्या हो गए बचे? अंतिम मुगल बादशाह हो गए। ये अंतिम मुगल बादशाह है बादशाह, या आपका अकबर द्वितीय होगा या कौन होगा? इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भारत के पूछा है, भारत के मुगल बादशाह, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे बच्चों को पता होना चाहिए शाह आलम द्वितीय। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चन सारे बता दिए मैंने, ये आप राइट डाउन कर लेना, शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लेना बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। क्या चना उगाया जाता है, क्या कपास, क्या गेहूं, क्या सरसों? इन चार ऑप्शनों में से बताना है खरीफ की फसल कौन सी है। चना, चना कैसी फसल है बच्चों? खरीफ की फसल है चना। चना कैसी फसल है? चना है वो है बच्चे रबी की फसल, ये रबी की है। कपास कैसी है? खरीफ की है। गेहूं कैसी है? रबी की है। और सरसों कैसी है बच्चे? रबी की है। करेक्ट आंसर क्या पूछा था? खरीफ का पूछा था, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बच्चे आपका कपास। अब बात कर लेते हैं खरीफ की फसल का क्या टाइम पीरियड है, कब से कब बोई जाती है खरीफ? वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है बच्चे, जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो बोई जाती फसल है वो है बच्चे आपकी खरीफ की। रबी की बात की जाए, रबी कब बोई जाती है बच्चे? रबी आपके नवंबर दिसंबर से
मार्च अप्रैल तक की जो फसल है वो कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कपास होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये राइट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू की गई थी। कहाँ पे शुरू की जाती है, 1960 के दशक के अंत में कहाँ से शुरू की जाती है। सबसे पहले पूछ ले आपसे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, तो क्या आंसर दोगे बच्चे। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक पता है आप लोगों को। करेक्ट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को बचे भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। इनको 2024 का क्या मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान अधिकार पुरस्कार भी मिला 2024 का, भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ बच्चे। अगर आपसे पूछ ले 2024 के भारत रत्न किस किस को मिला, एक नंबर होगा 2024 का भारत रत्न की बात कर लें अपन। 2024 के भारत रत्न किस किस को मिलता है, तो एक नंबर है बच्चे, अभी अपन ने देखा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है। दूसरा है बच्चे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण। तीसरा है नरसिंहाराम, पी.वी. नरसिंहाराम। तीसरा कौन होगा, पी.वी. नरसिंहा राव। चौथे की बात कर लेते हैं बच्चे, कर्पूरी ठाकुर। और पांचवा कौन है बच्चे, एक नंबर है एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिंहाराम, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह, इन 5 लोगों को बच्चे याद रखना है। भारत का 2024 का भारत रत्न प्राप्त हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, मैंने इसे ये अपने को बताना क्यों पड़ गया, आवश्यकता क्यों पड़ी। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आपसे कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक का अंत में शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी, आंध्र प्रदेश से की गई थी, महाराष्ट्र से की गई थी, पंजाब से की गई थी या उत्तराखंड से। सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है हरित क्रांति की वो पंजाब से की जाती है बच्चे। कहाँ से की जाती है, पंजाब से। अब जो इसके फादर पूछ ले या हरित क्रांति का जनक पूछ ले आपसे, हु वॉज द फादर ऑफ आपका बच्चे ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आंसर क्या होगा, एम.एस. स्वामीनाथन होगा। इनको 2024 का भारत का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान अवार्ड भी मिला हुआ है, पुरस्कार भी मिला हुआ है, कौन सा, भारत रत्न। अगर आपसे पूछ ले 2024 के भारत रत्न किस किस को मिला, तो सबसे पहले अपने को बताना एम.एस. स्वामीनाथन को मिला है बच्चे, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, पी.वी. नरसिंहा राव को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला और चौधरी चरण सिंह को। इन 5 को क्या मिलता है, 2024 का सर्वोच्च सम्मान आपका पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है बच्चे। ये विज्ञान चंद्र रॉय पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में की जाती है। और कौन से विषय में दिया जाता है आप बताइएगा मुझे, कौन से विषय में मिलता है विज्ञान चंद्र जो आपका रॉय पुरस्कार है, कौन से विषय में दिया जाता है बता दीजिएगा बच्चे। शुरुआत कब की गई इसकी, शुरुआत बोलते हैं आपसे पूछ ले तो क्या बताना, 1962 ईस्वी में की जाती है इसकी शुरुआत। इस पुरस्कार की शुरुआत कानून के क्षेत्र में मिलता है, वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है, खेल के क्षेत्र में मिलता है या दवा के क्षेत्र में। ये विज्ञान चंद्र रॉय बच्चे खुद क्या थे, एक चिकित्सक थे। इनका जो बर्थ डेट है वो 1 जुलाई को आता है। और 1 जुलाई को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं इनका जन्म दिवस को, आप लोगों को सबको पता होगा। इनका जो बर्थ डेट है उसको करते हैं चिकित्सक रूप, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस याद रह जाएगा। क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है विज्ञान चंद्र रॉय पुरस्कार की शुरुआत 1962 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा की जाती है, तो अपन बताएंगे किसके अंदर दिया जाता है, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका जो बर्थ डेट है वो 1 जुलाई को आता है। उसको किस रूप में मनाया जाता है तो आप बताओगे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में। अगर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात की जाए तो 12 मई आता है बच्ची। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताओगे सारे 12 मई को क्या मनाते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको साथ में
राइट डाउन करते रह चलना है या फिर याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ में अपने को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए और वो सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो या नहीं हो, दूसरा क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए तो उसका बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? भारत के अंदर संकटग्रस्त प्रजाति किसको शामिल किया गया है? अभी किया हाल ही के अंदर। हिमालयी भूरा भालू है, एशियाई चीता है, एशियाई हाथी है, या धनेश पक्षी हॉर्नबिल है? इनमें से कौन सा पक्षी क्या है बच्चे संकटग्रस्त की श्रेणी में आता, संकटग्रस्त की श्रेणी में आता, कौन सा आता आप बता दीजिएगा मुझे। इनमें से कौन सा पक्षी को किस में शामिल किया गया है, प्रजाति किसके अंदर शामिल की गई है आपकी संकटग्रस्त? आंसर होगा इसका बच्चे एशियाई हाथी। अगर आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, एशियाई हाथी। अगर आपसे पूछ ले हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस या विश्व हाथी दिवस, एक ही बात है बच्चे, क्या बताना आपसे पूछ ले विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस, विश्व जो हाथी दिवस है, हाथी दिवस प्रत्येक साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे। और अभी जो बच्चे एशियाई हाथी है ये किसके अंदर शामिल है आपके? प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब संकट के अंदर लगभग ये विलुप्त हो रहे हैं, समाप्त होने की कगार के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर दीजिएगा फटाफट से। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर इसका संस्थापक की बात की जाए तो कौन है? तब तक आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं संस्थापक लिख देता हूं इधर। संस्थापक सलीम उल्ला खान। संस्थापक कौन है बच्चे इसके? अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग है इसकी संस्थापक है सलीम उल्ला खान। स्थापना किस वर्ष की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला बच्चे 30 दिसंबर 1906। क्या आंसर होने वाला है? 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे की गई अगर पूछ ले, कहाँ पे होती है, कहाँ पर होती है इसकी स्थापना, तो आंसर क्या दोगे? आंसर होगा ढाका के अंदर की जाती है बच्चे। कब की जाती है? ढाका के अंदर। आंसर होगा 30 दिसंबर 1906। अगर पूछ ले 1885 को क्या हुआ था, तो बच्चे 28 दिसंबर 1885 को कौन सी पार्टी की स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। अगर पूछ ले अगर आपसे पूछ ले इसका संस्थापक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक पूछ ले आपसे, तो क्या आंसर हो जाएगा? A.O. होम हो जाएगा बच्चों। आगे है नेक्स्ट ऑप्शन है 1920। 1920 को क्या होता है? 1 अगस्त 1920 को एक तो बच्चे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, दूसरा इसी दिन क्या शुरू किया गया था, तो आपको बताना है सबको क्या शुरू किया जाता है। भारत के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत का क्या आंसर होगा? तो अपना आंसर होगा बच्चे 1 अगस्त 1920। 1911 को क्या हुआ था? 1911 का होता बच्चे दिल्ली दरबार। आपने नाम सुन रखा होगा, दिल्ली के अंदर दरबार लगता है। दिल्ली दरबार किस लिए लगा था, तो अपन बताएंगे। दिल्ली के अंदर दरबार जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए दिल्ली के अंदर दरबार का आयोजन किया जाता है, और उन्हीं के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया, कोई बता सकता है मुझे? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए जिसकी स्थापना की गई थी उसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पे बच्चे? बॉम्बे के अंदर है। और ये दिल्ली दरबार कहाँ लगता है? दिल्ली के अंदर लगता है। इन्होंने जो जॉर्ज फिफ्थ है उसके स्वागत के लिए दिल्ली के अंदर दरबार लगता है, और इन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की दिल्ली दरबार के अंदर। क्या बड़ी घोषणाएं की? यहाँ पे लिख रहा हूँ घोषणा बच्चे। क्या घोषणा करते हैं, तो आपको बताना है इन्होंने क्या घोषणा की थी। एक घोषणा की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। एक बड़ी घोषणा तो इन्होंने की थी कि राजधानी, जो भारत की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, 1911 से पहले जो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और दूसरी बड़ी घोषणा इन्होंने क्या की थी, तो बताना है इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन को रद्द किया। अगर आपसे पूछ ले
बंगाल का विभाजन कब हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए अपने एग्जाम में या पूछ ले कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो क्या बताओगे? रद्द किया। इन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की। क्या क्या घोषणाएं की आपको विजिबल होगा, ये सारी चीजें लिखनी है, सारी चीजों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई? आंसर है बच्चे 30 दिसंबर 1906। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसके साथ में 4 क्वेश्चन और सोल्व करने। क्या क्या करेंगे? पहला है अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी, अगर संस्थापक भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले संस्थापक कौन है मुस्लिम लीग का, तो आंसर होगा सलीम उल्लाह खान। कौन है बच्चे? सलीम उल्लाह खान। कहां पर स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? ढाका के अंदर होती है। 1885 को क्या होता है, तो आपको बताना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो कौन होगा इसका संस्थापक? A.O. होम होगा बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट डेट थी आपकी 1920 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू किया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत की जाती है। 1911 को क्या होता है? दिल्ली के अंदर दरबार लगता है और दो बड़ी घोषणाएं की जाती है। किसके द्वारा? जो दिल्ली का जो राजा आया है जॉर्ज फिफ्थ, उसके द्वारा दो बड़ी घोषणाएं की जाती है। एक तो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगर मैंने बोला बंगाल का विभाजन हुआ कब था, बंगाल का विभाजन कब होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? बंगाल का विभाजन पूछे तो क्या बताएंगे बच्चों? 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी को होती है। रद्द कब किया जाता है? 1911 को किया जाता है। दूसरा क्या था बच्चे? राजधानी को कलकत्ता से कहां स्थानांतरित की जाएगी, तो अपने को बताना है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी पूछ ले तो क्या बताएंगे? कलकत्ता बताएंगे। 1911 के बाद में क्या होती है भारत की राजधानी, तो आपको बताना बच्चों दिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से वर्ष की बात कर रहा है? स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई। आंसर आपको देना है पहले, 4 ऑप्शन आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई। स्वच्छ नोट नीति का मतलब क्या होता है? इस नीति का मतलब यह है कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो बैंक है, आज के बाद में आपको पुराने नोट नहीं देगी, कट्टे फटे नोट नहीं देगी, नए नोट देगी। इसकी घोषणा कब की जाती है? 1992, 1995, 1997 या फिर 1999। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा बच्चे? बताइएगा फटाफट से। ये होगा। कौन सा होगा? जल्दी बोलिए बच्चे। आपके पास में प्रॉपर पूरा टाइम मिलता है। पहले आपको पेपर सोल्व करना है। सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, मैं बता देता हूं। जितने भी हम पेपर सोल्व कराएंगे इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। तो ये पहले आपको पेपर सोल्व करना है। आइडिया लगेगा कि मेरे को 20 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कि सर मेरे को तो 5 ही आ रहे थे। कोई बात नहीं, आप सीखोगे। मेरे को 10 आ रहे थे, अच्छी बात है। मेरे को 15 आ रहे थे, और ही अच्छी बात है। और मेरे को 20 में से 20 आ रहे हैं, तो आप जो पेपर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, तो आने वाला जो पेपर है उसके भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1999 ईस्वी। कब की जाती है? 1999। अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? कोई बता सकता है मुझे? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? स्थापना की बात की जाए तो क्या बताओगे आप बच्चों? सबको पता है आप लोगों को कब होती है? 1 अप्रैल 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर पूछ ले तो क्या बताओगे बच्चे? प्रथम गवर्नर पूछ ले तो क्या बताओगे? सर ओस्बिन स्मिथ। प्रथम गवर्नर पूछ ले तो क्या बताना बच्चे? सर ओस्बिन स्मिथ है। और वर्तमान में गवर्नर पूछ ले, वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, तो क्या बताओगे? ये करंट का क्वेश्चन हो गया बच्चे। क्या बताओगे? शक्तिकांत दास। याद हो जाएगा? याद हो सकता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है बच्चे। क्या क्या क्लियर करना है? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। क्या आया था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में
स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई? कब से हम स्वच्छ नोट नीति की घोषणा करेंगे या लागू करेंगे? तो 1999 आंसर होगा। अगर पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई तो अपन आंसर देंगे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे पूछ लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओस्बिन स्मिथ है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताना है आपको, ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछे, इनमें से कौन? आप बताइएगा मुझे पहले, फिर मैं आंसर दूंगा। सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन है इनमें से? क्या बोला है क्वेश्चन? ने 1873 ईस्वी में कब स्थापना होती है सत्यशोधक समाज की? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो आप बताएंगे 1873 ईस्वी में होती है। संस्थापक कौन है? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग है, ज्योतिबाराव फुले। आत्मारंग पांडुरंग की बात करूं तो ये कौन है बच्चे? प्रार्थना समाज के संस्थापक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। ज्योतिबाराव फुले, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबाराव फुले होगा। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है बच्चे? इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे आपका, लास्ट है, जस्टिस महादेव रनाडे बोलते हुए महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, 1870 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो आपको बताना है पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना। पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना। जस्टिस महादेव रनाडे ने 1870 ईस्वी में किसकी स्थापना की? आपको बताना है पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना। देवेंद्र नाथ टैगोर का संगठन कौन सा है? 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। ज्योतिबाराव फुले के द्वारा क्या किया जाता है? तो आपको बताना 1873 ईस्वी के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। उसके बाद में था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब अगर आपसे और पूछ ले, और क्या पूछ सकता है कि जस्टिस महादेव रनाडे हैं, ये किसके राजनीतिक गुरु थे बच्चे? ये जो राजनीतिक गुरु किसके थे आपको बता सकते हो कोई राजनीतिक गुरु? अगर आपसे ऐसे पूछ ले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, अगर क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था बच्चे? जस्टिस महादेव रनाडे। याद रह जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बताया मैंने? जस्टिस महादेव रनाडे बोल दो या क्या बोल दो? महादेव गोविंद रनाडे हैं। ये किसके राजनीतिक गुरु है? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। याद रह जाएगा बच्चों? रह जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो साथ साथ के अंदर बच्चे नोट डाउन करता रहना, क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी जीडी में तो सारे ऐसे आएंगे। एसएससी जीडी का 2024 का एक बार पेपर देखना, बहुत इजी आया था। जीके के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन 20 में से ऐसे थे जो हर कोई बच्चा कर सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं ये बच्चे। तो जो ये क्वेश्चन अच्छे वाले लेवल के दिख रहे हैं, ये जीडी के साथ साथ में सीएचएसएल के भी हैं और एमटीएस के भी हैं। कल जो मैं पेपर सोल्व कराऊंगा उसके अंदर खाली एसएससी जीडी के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कैसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता तो सेम चीजें नहीं होती बच्चे, ये सारी चीजें पूछ लिया जाती है, तो ये सारी चीजें सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1853 ईस्वी में किन दो स्टेशनों के बीच में पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? कल ही बताया था, कल के पेपर में सोल्व करे थे, तब बताया था मैं रेलवे का जनक कौन है। आपको याद होगा, रेलवे के जनक की बात की थी हम लोगों ने। क्या क्वेश्चन है? 1853 ईस्वी में किन दो स्टेशनों के बीच में पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में हुई थी, मुंबई या बॉम्बे और ठाणे के बीच में हुई थी, मुंबई या बॉम्बे और सूरत के बीच में हुई थी, बेंगलुरु और मैसूर के बीच में हुई थी। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से दीजिएगा। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर चली थी पहली ट्रेन बच्चों? 34 किलोमीटर चलती है। अगर रेलवे का जनक की बात की जाए भारत में 1853 ईस्वी, अगर आपसे रेलवे की जनक की बात की जाए, जनक तो होगा बच्चे लॉर्ड डलहौजी। भारत के अंदर जो रेल शुरुआत की जाती है किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। रेल का जो
इंजन का नाम पूछ लिया आपसे, क्या होगा? फेरी क्वीन होगा। क्या होगा? इंजन का नाम फेरी क्वीन होगा। अगर आपसे पूछ ले विश्व के अंदर पहली रेल की शुरुआत कब की गई? भारत के अंदर रेल की शुरुआत कब होती है? 1853 ईस्वी में होती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। विश्व के अंदर बात की जाए तो भारत विश्व में पहली रेल की शुरुआत कब की जाती है? तो आंसर होगा बच्चे 1826 ईस्वी। और उसका इंजन का नाम पूछ ले, अगर उसका इंजन का नाम पूछे तो क्या होगा? उसका इंजन था रॉकेट। भारत के अंदर जो रेल शुरुआत की गई थी इसका इंजन का नाम था फेरी क्वीन। विश्व के अंदर जो शुरुआत होती है रेल की 1856 ईस्वी में होती है और उसका इंजन का नाम क्या बताना है? फेरी क्वीन बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर आप लोग दोगे। क्या क्वेश्चन है? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी बच्चे? ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 1965 में होती है, 1956 में होती है, 1951 में होती है, या फिर 1954 में होगी? फटाफट से, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, आंसर दीजिएगा। कब होती है? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1965 में, 1956 में, 1951 में, 1954। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा बच्चे? 5 अगस्त। आगे आप बताओगे मुझे 5 अगस्त क्या होगा? जल्दी बोलिए बच्चे। 5 अगस्त 1900 क्या होगा बच्चे? 5 अगस्त 1965। 1965 नहीं बच्चे, 5 अगस्त 1954 ईस्वी को भारत के अंदर ललित कला अकादमी की शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना है इसकी शुरुआत किसकी? ललित कला अकादमी की बात चल रही है। ललित कला अकादमी की शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बता सकते हो आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई। बता सकते हो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यही थे बच्चे, क्या याद रखना है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। सारी चीजें पता होनी चाहिए बच्चे अपने को, प्रथम शिक्षा मंत्री। क्योंकि इस बार क्या करना है? एसएससी जीडी का पेपर फोड़ना है ना अपने को, तो हर एक चीज का पता होना चाहिए। क्या था क्वेश्चन? ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? तो आंसर है 5 अगस्त 1954 को होती है। इसका मुख्यालय पूछ ले आपसे, इसका मुख्यालय, ललित कला अकादमी का मुख्यालय आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय दिल्ली में है बच्चों। कहां पे है? दिल्ली में है। किसका? ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। इसकी शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और यही क्या थे? कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी यही थे बच्चे। युवा अध्यक्ष, सबसे युवा जो अध्यक्ष थे वो भी यही थे। क्लियर है? सारी चीजें आप राइट डाउन करोगे। हो सकता है पिछला जो वीडियो है उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया, उससे आज मेरे पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब लग रहा है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए, और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाऊं आप लोगों के साथ में, और सारी जो भी डिटेल है आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर कुछ आपको कमी लगती है वीडियो के अंदर, या कुछ क्लियर नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अंदर और बताएगा तो हम थोड़ा सा और उसके साथ में और अच्छे तरीके से और सोल्व करेंगे बच्चों। आपके सुझावों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिरजू महाराज, आजकल ये स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बिरजू महाराज की बात की जा रही है, क्या बोल रहे हैं? बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक है। किसके जाने माने नर्तक है? भरतनाट्यम के हैं, कथक के हैं, मणिपुरी की है, सत्रिया के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा बच्चे। भरतनाट्यम के हैं बिरजू महाराज, या कथक के हैं, या मणिपुरी के, या सत्रिया की है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बच्चों, कथक। कथक कहाँ का है आपसे पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का है बच्चे। भरतनाट्यम कल ही बताया था कहाँ का है? तमिलनाडु का है बच्चे, तमिलनाडु। मणिपुरी पूछ ले कहाँ का होगा? मणिपुरी मणिपुर का होगा। सत्रिया पूछ ले कहाँ का होगा? असम का होगा बच्चे। सत्रिया कहाँ का होगा? असम का होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ क्या होगा, बिरजू महाराज है। ये जाने माने क्या है, कौन सा नृत्य जाने माने है बच्चे, आपके जाने माने कौन सा है, तो कथक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बताइएगा फटाफट से बच्चे। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने हैं कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा सब जानते हैं अपन, क्या बच्चे, टक्का है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टक्का है, टक्का है। अगर कयात की बात की जाए, कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी बच्चे, कयात होगी। युआन कहाँ की मुद्रा है, चीन की होगी बच्चों। उसके अलावा निग्लूट्रम, ये निग्लूट्रम लिखा हुआ है बच्चे, निग्लूट्रम, निग्लूट्रम कहाँ की मुद्रा है, भूटान की है। क्या लिखा हुआ है, निग्लूट्रम लिखा हुआ है बच्चे, निग्लूट्रम भूटान की मुद्रा। अगर आपसे भारत की मुद्रा पूछ ले तो क्या बताओगे, अगर आपसे पाकिस्तान की मुद्रा पूछ ले तो क्या बताओगे, अगर आपसे श्रीलंका की मुद्रा पूछ ले तो क्या बताओगे, याद है आपको। अगर आपसे नेपाल की मुद्रा पूछ ले तो क्या बता सकते हो आप। अगर आपसे इंडोनेशिया, इतने देशों की कैसे याद रखोगे बच्चे, इंडोनेशिया की मुद्रा पूछ ले तो बता सकते हो आप, इनकी सबकी मुद्रा क्या होगी, तो आंसर देंगे बच्चे, इन सब की मुद्रा क्या होगी, रुपया होगी बच्चे। याद हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या होगी, रुपया होगी। यहाँ पे क्वेश्चन था निग्लूट्रम किसकी मुद्रा है, तो भूटान होता बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है, निग्लूट्रम लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप लोग, निग्लूट्रम। निग्लूट्रम कहाँ की मुद्रा है, तो आंसर होगा भूटान। युआन चीन की है बच्चे, टक्का बांग्लादेश की, कयात क्या है, म्यांमार की है। एक क्वेश्चन मुद्रा से भी आ रहा है, तो ये सारी मुद्राएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका, का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है। ये कब आता है बच्चे, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका नाम पिट्स, सबसे पहले बता देते हैं इसका नाम क्यों रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये बच्चे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम है, क्या नाम है उनका नाम, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स उनका नाम है, उनके नाम पर क्या रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। ये जो 1773 का क्या आता, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर संशोधन करने के लिए, इसके अंदर सुधार करने के लिए, इसके अंदर संशोधन करने के लिए 1784 ईस्वी में विलियम पिट्स के नेतृत्व में 6 लोग भेजे जाते हैं, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। कब आता है, 1784 में आते हैं, जिनमें से 2 क्या होने चाहिए, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के एमपी या एमएलए होने चाहिए, आवश्यक थे। उसको क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला है, का पिट्स इंडिया एक्ट। कब का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है। तो क्या है बच्चे, इसका नाम क्यों रखा गया, सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों रखा, तो सबसे पहले बताएंगे ये कौन है, विलियम पिट्स, इस टाइम के क्या है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पर रखा गया। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने आए थे, 6 आए थे। 6 में से 2 क्या होना चाहिए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपी या एमएलए होने आवश्यक थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिख लेना बच्चों, ये लिख लेना आप लोग, सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंदर संशोधन या सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अगला है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मिनी संविधान भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोला जाता है बच्चे। अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ, कब होता है ये 42वां संविधान संशोधन, ये भी पता होना चाहिए। 1976 के अंदर होता है। और इस टाइम पर ब्रिटेन, अपने इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, उसका नाम बताना है। जैसे ऑप्शन दिए हुए, राजीव गांधी था, चरण सिंह थे, इंदिरा गांधी थे, मोरारजी देसाई थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी बच्चे। किसके नेतृत्व में पास होता है, तो आपको आंसर बताना है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पास होता है। क्लियर है, किसके नेतृत्व में पास हुआ था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पास होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये तो सबको पता ही होगा। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे बच्चे। प्रथम राष्ट्रपति का पता आपको, अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछते तो क्या बताते, प्रथम राष्ट्रपति,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा है, वराहगिरी वेंकट गिरी थे, जाकिर हुसैन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या गोपाल स्वरूप पाठक थे? कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन कब होता है? इनका जन्म कब हुआ था बच्चे? 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनका जो जन्म दिवस है उसको किस रूप में मनाते हैं? पाँच सितंबर 1888 ईस्वी को होता है। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? आपको बताना सबको। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। यहाँ पे पूछा है सर्वपल्ली, यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो अपना आंसर होगा बच्चे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम जिनको क्या मिला बच्चे? प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला बच्चे, जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। कितने लोगों को मिला था प्रथम व्यक्ति पूछे तो आंसर देना आपको 3 लोगों को मिलता है। सर्वपल्ली 1 नंबर तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड नंबर था सी राजगोपालचारी, सी राजचारी, थर्ड नंबर था सीवी रमन। प्रथम व्यक्ति जिन्हें क्या मिला बच्चे? भारत रत्न मिला। उनमें भी कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर सी राजगोपालचारी था, 3 नंबर पर सीवी रमन था। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा था निम्न में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो क्या आंसर होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। इनका जन्म दिवस है उसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर देना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म दिवस कब आता है? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो क्या आंसर दोगे? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए इस क्लास से बच्चे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी कवर करने की कोशिश रहेगी बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ ले, इसके 1 महीने बाद में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्या होगा? 5 अक्टूबर को होगा बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना या राइट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चे। छोटी छोटी चीजों से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनेगी बच्चों, तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। सबसे पहले तो आप बताओगे मुझे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? पहला क्वेश्चन तो अपना यहां से बनता है, इसकी राजधानी है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो क्या बताओगे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई बता सकते हो कोई? तेरह सौ 36 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा? 2 भाइयों के द्वारा। संस्थापक पूछ ले आपसे, संस्थापक कौन होंगे? हरिहर और बुक्का बच्चे, बुक्का। ये फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे एसएससी का और यूपीएससी का, दोनों का। आपके मिडाइवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है वो विजयनगर साम्राज्य से पक्का ही आता, बाकी आए या नहीं आए, लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य है इससे पक्का क्वेश्चन आता है बच्चे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी है तो राजधानी क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा बच्चे? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। संस्थापक पूछ लिए हरिहर और बुक्का है बच्चे, हरिहर और बुक्का है। स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। आप लोगों को सबको पता है क्या मनाते हैं 15 अगस्त को? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है 15 अगस्त को। क्या मनाते हैं कोई बता सकता है मुझे? 15 अगस्त है बच्चे स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उसको मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को आ जाएगा गणतंत्र दिवस। ये ऑप्शन मेरी तरफ से नहीं दिए गए हैं बच्चे, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और वहीं के ऑप्शन है, सेम टू सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है बच्चों। मैंने मेरी तरफ से कुछ ही हेर फेर नहीं की, ठीक है। 30 जनवरी को है बच्चे शहीद दिवस। आपको लगता होगा इतना इजी क्वेश्चन सर, फिर तो हम तो बन गए एसएससी के अंदर, हमारा तो हो गया सिलेक्शन। होगा ही बच्चे, आपका नहीं होगा तो किसका होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा? राष्ट्रीय खेल दिवस तो कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर देना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस।
खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? आपको बताना, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं बच्चे, हॉकी का जादूगर बोला जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद को बच्चे। क्लियर हुई सारी चीजें? क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन पूछा था भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इस दिन आपका जन्म दिवस आता है किसका? मेजर ध्यानचंद का। उनके जन्म दिवस को अपन मनाते हैं आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, और उनको क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर बोलते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन होगा, जापान होगा, भारत होगा, मिस्र होगा। चीन है बच्चे, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। भारत आता है दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर आता है भारत का बच्चे। क्लियर है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, भारत आता है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय पर कब की गई थी? आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, गिव मी आंसर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब की गई थी? 716 ईस्वी, 713 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त की जाती है? 712 ईस्वी। इन्होंने, किन की बात कर रहा हूं? मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं। इन्होंने सिंध का राजा, सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। इनका यह आक्रमण बच्चों, इनका यह आक्रमण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण बोला जाता है। मुस्लिम आक्रमण है बच्चे, मुस्लिम आक्रमण। नेक्स्ट है, इस घटना की जानकारी, इस घटना की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। मिलती है। अगर लेखक की बात की जाए, इस पुस्तक का लेखक, इस पुस्तक का लेखक, लेखक कैसा है बच्चों? अज्ञात है, पता नहीं है कौन है, लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ पुस्तक के ऊपर। क्या क्या बातें याद रखनी है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो आंसर होगा बच्चों 712 ईस्वी के अंदर की जाती है। कब की जाती है? 712 ईस्वी के अंदर की जाती है। अगर आपसे पूछ ले इन्होंने सिंध के राजा किसको पराजित किया था? दाहिर को पराजित किया था। ये इनका ये आक्रमण भारत पर सफलतम पहला मुस्लिम आक्रमण है, सफलतम मुस्लिम आक्रमण है। इस घटना की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक का लेखक अज्ञात है। सारी चीजें हो गई, ये राइट डाउन कर लेना बच्चों। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई बच्ची? किस शहर में हुई थी प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? अगर आपसे बात की जाए बच्ची सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है भारत के अंदर? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था। होती कब है? 1774 ईस्वी में होती है। 1774 ईस्वी में हुई बच्ची। अगर पूछ ले कहां पे होती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कलकत्ता के अंदर बच्ची। कहां पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर। जिसका प्रथम जज पूछ ले आपसे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज का नाम पूछ ले, एलिजा एम्पे थे बच्ची। प्रथम जज कौन थे? एलिजा एम्पे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था हम भारत के अंदर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता के अंदर होगी, जिसका एरिया क्या होगा? कलकत्ता नगर होगा। और जिसके अंदर लो कौन से लागू होंगे? अंग्रेजी कानून लागू होंगे बच्चे। इसके अंदर कानून कौन से लागू थे? इसमें अंग्रेजी कानून लागू थे बच्चे, अंग्रेजी कानून लागू हुए। ये बेसिक चीजें याद रखनी है। और इसका क्षेत्र, और इसका क्षेत्र, इस कोर्ट का क्षेत्र, और इस कोर्ट की बात कर रहा हूं बच्चे, इस कोर्ट का क्षेत्र, इसका क्षेत्र कलकत्ता नगर था बच्चे। कौन सा था? कलकत्ता नगर हुआ करता था बच्चे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट। तो आज के ये हमारे 20 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। हम रेगुलर ऐसे ही दिल्ली के 20 क्वेश्चन लेके मिलेंगे आपके सामने। हमारा ये उद्देश्य है कि इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए। एसएससी जीडी का 2025 का जो जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा कैसे अटेम्प्ट कर पाए, कैसे क्वेश्चन कर पाए, तो ये वीडियो उसके लिए लेके आते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको कमी लगती है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है, तो आप बेझिझक हमारा जो यूट्यूब का जो वीडियो डालते हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हो। विद इन आपको 1 आवर और 2 आवर में हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और उसके अंदर क्या सुधार करना है वो भी हम देखते रहेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।